जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब सुबह पे आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। थैंक यू। कोई कहता है दिल गया दिलबर चला गया, कोई कहता है कि दिल गया दिलबर चला गया, साहिल पुकारता रहा और समंदर चला गया। लेकिन जो सच बात है वो कोई कहता नहीं कि आज के दिन दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया था। आज रफ़ी साहब की जो 41 डेथ एनिवर्सरी है, तो मेरे ख्याल से एक बार रिकॉर्ड था कि दुनिया में लगभग 6 से 7 हज़ार प्रोग्राम हुए थे 31 जुलाई को, आज से 10-12 साल। वो हमारी इंडस्ट्री और हमारे देश के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि रफ़ी साहब के नाम पे इतना प्रोग्राम होता है। तो सर मैं प्रोग्राम शुरू करूं, मेरा सॉन्ग शुरू करूं, उसके पहले हम आज जो कोरोना पीरियड चल रहा है 2 साल 1.5 साल से, काफ़ी हमारे जो कोरोना वॉरियर भी शहीद हो चुके हैं, काफ़ी हमारे हेल्थ कैरियर भी शहीद हो चुके हैं, और साथ में आज रफ़ी साहब की भी श्रद्धांजलि है। तो हम सब लोग 1 मिनट के लिए सब खड़े होकर 1 मिनट का मौन रखेंगे सब लोगों के लिए। ओके। वफा के दीप जलाए हुए निगाहों में
तुम्हें ख्याल है कि तुम मुझसे दूर हो, लेकिन मैं सामने हूँ, चले आओ मेरी बाहों में। बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ओ जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक। कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। ये कैसी उदासी है जो हुस्न पे छाई है। हम दूर नहीं तुमसे, कहने को जुदाई है। अरमान भरे दो दिल फिर एक जगह होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होके। ओ जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। आप नेक्स्ट सॉन्ग के लिए मैं
कल्पेश भाई को बुलाना चाहूँगा। इस सॉन्ग के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो सही आंसर देगा उनको एक चॉकलेट मिलेगी। हेलो हेलो। इस बीच में आप कितना रफ़ी साहब को सुनते हैं, कितना रफ़ी साहब को ध्यान से सुनते हैं, वो आपका टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि आप मोहम्मद रफ़ी फाउंडेशन में ना मैं मजाक नहीं, सही में लाया हूँ चॉकलेट। तो लोगों को इस बार मैं खाली सिंपल चॉकलेट दूंगा, जैसे जैसे मैच्योर बाद में कभी कभी सोने की चॉकलेट भी आएगी। तो रफ़ी साहब फाउंडेशन में आते हो, रफ़ी साहब को सुनते हो, रफ़ी साहब को मानते हो, तो रफ़ी साहब की तैयारी भी रखनी चाहिए, खाली गीतों के जरिए नहीं। पर मैं एक बात खास कहना चाहूँगा, रफ़ी साहब को जब सुनो ने, अभी जिसने आरती जी ने गाया शुरुआत में मुमकिन गाया, दोनों बार मुमकिन अलग था सॉन्ग में, देखा पहली बार भी अलग था, दूसरी बार। तो रफ़ी साहब को सुनने के लिए सॉन्ग की जगह शब्दों को सुनना पड़ता है। शब्दों सुनो, फिर बाद में पूरी लाइन सुनो, बाद में पैराग्राफ सुनो, बाद में सॉन्ग छोड़ो। शब्दों को सुनने की हैबिट पाड़ो, तो रफ़ी साहब को आपको गाने के लिए काफ़ी सारी मतलब एडजस्टमेंट हो सकता है। तो कल्पेश भाई आपका स्केल लीजिए, और बाद में इसके दोनों गीत के बारे में कॉमन क्वेश्चन पूछूंगा। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें है जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की
कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। वाह कल्पेश भाई वाह, बहुत ही कम प्रैक्टिस में आपने इतना सोलमन टाइप सॉन्ग ऑफ रफी साहब आपने प्रिपेयर किया। मैं अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसके पहले एक शायरी बोलूं रफी साहब के लिए। यूं तो तारों को तोड़ना आसान नहीं होता, यूं तो तारों को तोड़ना आसान नहीं होता है। हर पत्थर की मूर्ति पर भगवान नहीं होता है, हर पत्थर की मूर्ति पर भगवान नहीं होता है। गाने तो हर कोई गाते हैं, लेकिन हर गाने वाला रफी साहब जैसा गायक और इंसान नहीं हो सकता। तो मैंने जो पहले एक सॉन्ग गाया था, फिर अभी कल्पेश भाई ने, उसमें दोनों सिमिलरिटी क्या थी कॉमन? भट्ट जी, राजेंद्र भाई, एक ही कॉमन सिमिलरिटी थी। राजेंद्र भाई आ रहे धीमे धीमे। सौ बार जन्म ले गए, नहीं राग अलग दोनों का है, साहिर नहीं है इसीलिए। यस भट्ट जी, आपकी चॉकलेट, भट्ट जी को चॉकलेट देके आओ। दोनों सॉन्ग के जो म्यूजिशियन थे रवि जी थे, जो ऐसे जो फनकार है, रवि जी, मदन मोहन जी, एस.डी. बर्मन है, ओपी नायर है, जो सीतेर के पहले के जो फनकार और रफी साहब का जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जितने भी नौशाद साहब से लेकर। तो यानी कि ये बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बीच में साकी भी बोलूँगा, आपको सॉन्ग को भी आइडेंटिफाई करना। तो नेक्स्ट में आपने भट्ट जी सही आंसर बोला तो आपको मैं इनवाइट करना चाहूँगा। तो भट्ट जी आ रहे हैं, अपना भट्ट जी को देवानंद जी बहुत पसंद आए मेरे ख्याल से। तो देवानंद साहब का एक सॉन्ग लेकर आ रहे हैं, जो अभी पहले प्रैक्टिस करी और दूसरी बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं बार बार बीच में बोलता रहूँगा कि उसको प्रैक्टिस ही समझो, कि भले अपने रखा है और प्रोफेशनल ऑर्केस्ट्रा, प्रोफेशनल सिंगर हो, प्रोफेशनल मुझे, पर हम सब उनको एक प्रैक्टिस के दौर पर ही लीजिए, बराबर। तो प्रैक्टिस कैसे आगे और बढ़ानी, उसके बारे में अभी से सोचने लगने का। भट्ट जी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को दुए में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को दुए में उड़ा। बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, पर फिक्र को दुए में उड़ा।
जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को दुए में उड़ाता चला गया। थैंक यू। वाह, वेलकम डॉक्टर यशेष भाई एंड मिसिस यशेष भाई। आपका थोड़ी देर में टर्न आएगा, तो मैं राजेंद्र भाई को यहाँ स्टेज में इनवाइट करूँगा। जब यहाँ तक बैठते हैं तब तक मैं एक शायरी भी बोल दूँ। फराज साहब की शायरी थी एक। फराज साहब, क्या प्यार मोहब्बत की बात की थी फराज साहब ने, क्या प्यार मोहब्बत की बात की है। जब मकान कच्चे और लोग सच्चे रहा करते थे, वही प्यार मोहब्बत की बात लेकर आ रहे हैं राजेंद्र भाई। और पहला ड्यूएट आरती जी के साथ। वापस थोड़ी देर के बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। डॉक्टर यशेष भाई, मैंने चॉकलेट यहाँ रखी है, जो रफ़ी साहब को कितना लोग सुनते हैं, कितना समझते हैं, कितनी साकी को समझते, बारी बारी बीच बीच में क्वेश्चन पूछता हूँ सबको। तो पहला क्वेश्चन भट्ट जी ने सही आंसर दिया था, उनको एक चॉकलेट मिल गई। मैंने सिंपल चॉकलेट से शुरुआत की है, तो ज़रूर बढ़ेगी तो धीमे धीमे चॉकलेट चांदी की भी बनेगी, गोल्डन की भी बन सकती है। रफ़ी साहब, आज रफ़ी साहब की श्रद्धांजलि है, तो रफ़ी साहब के बारे में कितना लोग जानते सुनते हैं। और आप जानते कि प्रोग्राम भी ऑनलाइन हो रहा है अभी, तो लोग ऑनलाइन भी सोचेंगे कि भाई क्या आंसर होगा क्वेश्चन का। तो प्लीज़ स्केल दीजिए हैदर जी। मैं प्यार कर रही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं। तुम एक मुसाफिर हो, कब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं। मैं प्यार कर रही हूँ। तेरे बिन जी लगे ना अकेले, हो सके तो मुझे साथ ले ले। नाजनी तू नहीं जा सकेगी, छोड़कर जिंदगी के जमले। नाजनी नाजनी तू नहीं जा सकेगी, छोड़कर जिंदगी के जमले। जब बिछाए खटा याद करना जरा, सात रंगों की हो मैं कहानी। मैं प्यार कर रही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं। तुम एक मुसाफिर हो, कब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं। मैं प्यार कर रही हूँ।
प्यार की बिजलियां मुस्कुराए, देखिए आग पर गिर न जाए। दिन कहे देखता ही रहूं मैं, सामने देख कर ये अदाएं हैं देख दे। देखिए आपको दिल जाए, सामने बैठ कर ये अदाएं। ना मैं हूँ नाज़नी, ना मैं हूँ मौजूदी, आप ही नजर के दीवाने। मैं प्यार कर रही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं। प्यार कर रही हूँ जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं। तुम एक मुसाफिर हो, कब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराओ। मैं प्यार कर रही हूँ, मैं प्यार कर रही हूँ। वाह राजेंद्र भाई, बहुत ही डिफ़िकल्ट सॉन्ग आपने बहुत अच्छी तरह से निभाया। मैं हमारे बड़ौदा शहर के जो प्रख्यात ख्यातनाम न्यूरोसर्जन है डॉक्टर यशेश भाई, आजकल रफ़ी साहब के सॉन्ग की बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। मैंने काफ़ी उनके रफ़ी साहब के सॉन्ग इवन ऑडियो ट्यून में भी सुने हैं। तो उनका रफ़ी साहब की जो गायकी समझने की ताकत बहुत अच्छी है। रफ़ी साहब की गायकी जो समझते हैं उसको भले टोन कितना भी ऊपर नीचे लो हो, एक जो गायकी समझने की समझदारी हो वो काफ़ी अच्छी तरह से निभा सकते हो। तो मैं डॉक्टर यशेश भाई को यहाँ इन्वाइट करूँगा उनका एक सोलो सॉन्ग लेकर, जन्म जन्म का साथ। ना अभी आप एडजस्ट करो, तब तक मैं एक शायर भी बोल लूँ। अभी बैठो आराम से, बैठ के गाना तो भी वांदा नहीं। Thank you for a very nice introduction. I am quite indebted to you. Thank you for inviting me into this forum. It's a wonderful forum. Thank you very much. जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं करता है। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है। जन्म
जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। ओ शहजादी सपनों की इतनी तू हैरान न हो। ओ शहजादी सपनों की इतनी तू हैरान न हो। मैं भी तेरा सपना हूँ, जान मुझे अनजान न हो। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। थैंक यू। वाह वाह, क्या बात है यशीष भाई। सलीम भाई आप आ जाइए, रफीक दीवान के साथ वादा कर ले, आपका 7 नंबर का सॉन्ग है, आरती जी के साथ है। नहीं नहीं, वो हमेशा रफीक साहब गाते हैं। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां हो गए, हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां हो गए, बहारें हमको ढूंढेगी न जाने हम कहां हो गए। ये किसने कहा, बोला था? हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होगा, बहारें हमको ढूंढेगी न जाने हम कहां हो गए। ये किसने बोला था? जिसका गीत है, गाना लगे, यस दिलीप साहब ने बोला। आपको नहीं मिलेगा, आप स्टेज पे बैठे पर आप चॉकलेट, क्योंकि स्टेज पे आ गए, आप चेयर पे आ गए, आप जहाँ ऑडियंस में होते हैं उनको ही मिलती है। तो नेक्स्ट सॉन्ग हमारे जो ग्रुप के जो जॉइंट सेक्रेटरी है एमआरएफई ग्रुप के, काफ़ी सालों से म्यूजिक के साथ जुड़े हैं और फेसबुक सेंसेशन ऑफ द एमआरएफई ग्रुप है। और वो जो एरिया से आते हैं, हमारे बड़ौदा शहर और गुजरात के जो नामी कलाकार है तारिक भाई सैयद, जिससे मैं काफ़ी सारा सीखा हूँ, रफ़ी साहब की गायकी। और रफ़ी साहब की गायकी मैं उनको देख देकर काफ़ी सीखा हूँ। एक ऐसा कह सकते हैं कि रफ़ी साहब को जो हर एक शब्द जो गाते हो, उनकी एक अलग तरह से रिक्रिएशन लेते हो और अलग तरीके को समझने की कोशिश करते हैं। तो वही एरिया से फेसबुक सेंसेशन ऑफ दिस बड़ौदा सलीम कुमार उर्फे सलीम साहब। सलीम साहब सुनने के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि इतनी सारी तारीफ हो रही है, तो थोड़ा खो गए फेसबुक सेंसेशन में। वो
जुदा ये वादा रहा। मेरी मंजिल है तू, मैं हूँ महल और साहिल है तू, जीवन भर साथ निभाए, जीवन भर साथ निभाए। वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा ये वादा रहा, ना होंगे जुदा ये वादा रहा। जब से मुझे तेरा प्यार मिला, अपनी तो है बस यही दुआ, हर जन्म मिलके रहेंगे, हर जन्म मिलके रहेंगे। सुंदर सा हो अपना जहां, प्यार अपना रहे सदा जवां, हम सुख दुख मिलके सहेंगे, हम सुख दुख मिलके सहेंगे। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा ये वादा रहा, न होंगे जुदा ये वादा रहा। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा ये वादा रहा, न होंगे जुदा ये वादा रहा। वाह सलीम भाई, अब लगता है एक आध साल में एक नया बैनर बड़ौदा शहर में सामने आएगा, सलीम कुमार बैनर। एक मैं डॉक्टर रफीक दीवान को यहाँ स्टेज पे इनवाइट करूँगा। डॉक्टर रफीक दीवान, क्या देख रहे हैं, अभी सामने फटाफट यहाँ आ जाओ। उसके पहले आज राजुल भाई बैठ जाइए, और मिसिस राजेंद्र भी कहाँ गए, चले गए, वो भी काफ़ी रफ़ी साहब को सुनते हैं। तो मैं एक साकी सुनाऊंगा, उस साकी को आपको उनको सॉन्ग को आइडेंटिफाई करना है। मेरा हैदर भाई जी शार्प, एक साकी सुनाऊंगा आपको, साकी के जरिए इस सॉन्ग को आइडेंटिफाई करना। फूल को ढूंढे पागल भंवरा, दीपक को परवाना,
दुनिया अपने रब को पुकारे, तुझको तेरा दीवाना आजा आजा आजा। मिसेस राजेंद्र एंड अलकाबेन, यस दोनों सही है। जीती लेंगे बाजी सॉन्ग है, तो दोनों के लिए अयूब भाई एक चॉकलेट देकर आओ। नहीं आपको किसने? हाँ तो उनको भी दे दीजिए एक मिस। और रफीक भाई आप तक देख लिए, बराबर स्थान जमाइए। जब दीदार की तलब हो तो स्थान बराबर जमा लीजिए, सुर अपने आप लग जाएगा। भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से मुस्तक़बिल खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है। बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है। कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से ज़माने भर की मस्ती को निगाहों में समेटा है। गली से जिस्म को कितनी बहारों में लपेटा है। हुआ तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। वाह डॉक्टर रफीक भाई, बहुत ही डिफिकल्ट सॉन्ग है। ऐसे भी आज शायद रफी साहब दवाखाना तो बंद है ना अभी, हाँ तो भागना तो नहीं है जल्दी।
कभी कभी जल्दी भागने लगते हैं, इसलिए सोचा मैंने कहा दवा खुला रख के नहीं आए ने कोई पेशेंट को बिठा के। तो हमारे ग्रुप के जो मोहम्मद रफ़ी फाउंडेशन के मोस्ट एंथुसियास्टिक सेक्रेटरी मैं राजुल भाई को यहाँ इनवाइट करने जा रहा हूँ। काफ़ी 1 महीने 15-20 दिन से राजुल भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लिस्ट बनाना, ग्रुप बनाना, सबको फ़ोन करना। तो यानी कि जो मोहम्मद रफ़ी फाउंडेशन के जो मेन नीम है लास्ट 1.5-2 साल से राजुल भाई ने काफ़ी हद तक अपने शोल्डर पे उठा लिए। तो आज काफ़ी मेरे एक बात की खुशी वो भी है कि 1.5 साल में वो मतलब कोई एक रफ़ी साहब का गाना स्टेज पे नहीं गाते थे, लेकिन 1.5 साल में ऐसे ऐसे रफ़ी साहब के जो डिफिकल्ट सॉन्ग है इंसान को गाते गाते 4-5 साल निकल जाते, ऐसे ऐसे गाने 6 महीने के अंदर उसने बराबर सुन सुन के सीख के बिठा दिए। सबसे बड़ी बात वही है। तो राजुल भाई के लिए एक बार ताली बजाइए सब। अब राजुल भाई को स्केल दीजिए। फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, के तेरे नैना है जरा बेईमान से। मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। तूने एक रोज ये कहा था, पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, आऊंगी तू ना आई। वादा किया था सया बन के बदरिया, छाऊंगी तू ना छाई। मेरे प्यासे नैना तर से तू निकली ना घर से, कैसे बीती वो रात सुहानी। तू सुन ले कहानी ये सारे जहान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, बोलेगी तू ना बोली मेरी मोहब्बत भरी बातें सुन सुन के, डोलेगी तू ना डोली। ओ सपनों में आने वाली, रुक जा जाने वाली, किया तूने मेरा दिल चोरी। ये पूछ ले गोरी ज़मीं आसमान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। ओ फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर
फिर जाना तू अपनी जुबान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। राजू भाई, यशेश भाई, आपने देखा कि आपका टोनल जोन ये राजुल भाई का 19-20 है, ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन राजुल भाई ने 1.5 साल से काफ़ी हार्ड वर्क करके कि उनका टोनल जोन रफ़ी साहब में धीरे धीरे मोड़ा है थोड़ा, तो आज इतना बहुत बड़ी डिफरेंस है आज जो गा रहे कॉन्फिडेंसली को। मैं अभी नेक्स्ट डॉक्टर खोखर को यहाँ स्टेज पे बुलाऊंगा, जो खोया खोया चांद, उनका चांद आज लेकर नहीं आए, लेकिन पता नहीं कहाँ खोया खोया है बराबर, और जो चांद की तलाश लेकर यहाँ आए हैं वो रफ़ी साहब ने उसको दिखाया आज। तो हैदर भाई उनको पिच स्केल दीजिए। खोया खोया चाँद खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, उनको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चाँद खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, उनको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चाँद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली, ये उनको तो बुलाओ। ओ हो खोया खोया चाँद खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चाँद। तारे चले सितारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। ओ हो खोया खोया चाँद खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चाँद। ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथ में हाथ होते वो साथ, कर लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। ओ हो खोया खोया चाँद खुला आसमां,
आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद। वाह डॉक्टर खोखर, बहुत ही, इवन डॉक्टर खोखर ने भी रफ़ी साहब की जो गायकी है 6-7 महीने पहले ही काफ़ी सारा कंसंट्रेशन देना चालू किया। आज भी उनकी रेंज इतनी अच्छी है, काफ़ी आलाप वाले और रेंज वाले सॉन्ग भी काफ़ी बखूबी निभा लेते हो आज। वो भी उनके एक प्लस पॉजिटिव है, उनकी रेंज काफ़ी अच्छी है। तो जितने भी रफ़ी साहब के आलाप वाले सॉन्ग है वो उनको ज़्यादा पसंद है। तो मैं नेक्स्ट डॉक्टर प्रणव पंड्या को स्टेज पे बुलाऊंगा। वो काफ़ी देर से, मिसिस पंड्या भी बार बार सामने उनके देख रही है, तो शायद तो डॉक्टर पंड्या आ रहे हैं। वो भी 1 साल से, वो भी उनका भी टोन है आपके जैसा मिल रहा है। और फिर भी उसने भी, डॉक्टर प्रणव ने भी काफ़ी सारी गायकी रफ़ी साहब के जोन में मोड़ दिया है। ऐसे तो उनके फादर भी काफ़ी फ़ैन है रफ़ी साहब के। तो मैं हैदर खान साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको स्केल दीजिए। आजा जा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा हो। ओ आजा 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 जा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा हो। ओ आजा 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 आजा
नाजुक तन है तुम्हारा हो। ओ आजा 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 आजा, मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह, इनकार तेरा हो। ओ आजा 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 आजा। जोरदार तालियां हो जाए। डॉक्टर यशेष भाई जो ये ड्रम बजा रहे हैं ना, यामू उर्फे, उनका जो बड़ौदा की म्यूजिक इंडस्ट्री नामी भुरिया ड्रमर था पहले। जब मैं भी मेडिकल स्टूडेंट था, ये भी म्यूजिक फील्ड के स्टूडेंट थे, हम भी मेडिकल कॉलेज में। तब मैं पहली बार मिला ना, किसको मिलना है तो भुरिया ड्रमर को। मन के ड्रमर और भुरिया दोनों सिक्के की दोनों बाजू थे। अभी तो इनके पास बहुत एडवांस ड्रम है, बहुत सारे। पहले आज से 15-17 साल की बात कर रहा हूँ कि लकड़े का ड्रम होता था, उसमें बहुत हार्ड वर्क लगता बजाने में, वो पट्टी मारने में। बड़ौदा में 4-5 लोग ऐसे थे कि जो रियलिस्टिक बाय हार्ट ऐसे ड्रम बजाते थे, बहुत कैपेसिटी चाहिए। तो एक बार फिर वापस यामू भाई के लिए तालियां हो जाए। वो हमेशा स्टूडेंट रेमेनेज मानते हैं, नया नया। आज आप देख रहे हो कि उसने थोड़ी भी कचास नहीं रखी है। भले हमने ऐसा एक प्रोग्राम के तौर पे नहीं लिया है, हमने एक प्रैक्टिस के तौर पे प्रोग्राम लिया है कि हमारे मोहम्मद रफ़ी फाउंडेशन के जो आर्टिस्ट है, जान लगा दी उसके प्रोग्राम के पीछे। हर बार क्या होता है कि बड़े बड़े प्रोग्राम हम करते हैं, और अभी कोरोना की गाइडलाइन की मुजब से तो बड़ा प्रोग्राम करना पॉसिबल नहीं है। तो हमने लास्ट प्रोग्राम के जो लास्ट दिसंबर से आइडिया रखा कि क्यों नहीं हमारे प्रोग्राम, हमारे जो ग्रुप के मेंबर हो खुद परफॉर्म करें, उनको एक अलग रिक्रिएशन मिले। तो मैं अभी डॉक्टर गीता मेहता को इनवाइट करना चाहूँगा, जो गीता बहन भी लास्ट 6 महीने में से भी व्हाट्सअप सेंसेशन है, फेसबुक सेंसेशन है, काफ़ी सारे वीडियो रिकॉर्ड करके अलग अलग सोशल मीडिया में रखते हमेशा। उनको भी काफ़ी सारे गाने का और स्पेशली आशा जी के गाने का जो काफ़ी सारा शौक है। तो मैं डॉक्टर गीता को इनवाइट करो। तैयार गीता बहन? आप
सज धज के। वो हमेशा हंसते बहुत रहते हैं, उनको खाली फोन पे कोई बात पूछो ना तो पहले 2-3 बार हंसते हैं फिर आंसर देते हैं, इसलिए हंसते से गाने की शुरुआत करने जा रहे हैं। ला 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 ला। माइक वाह गीताबेन, प्रैक्टिस जारी रखिए। आपका अभी धीमे धीमे पहली बार रफ़ी साहब महफिल में गाने आ रहे हैं, तो धीरे धीरे मुझे लगता है 1 साल 1 महीने में आप पूरी तरह से रफ़ी साहब की जो महफिल में ढल जाएंगे। तो मैं गीताबेन आपको बेस्ट ऑफ लक करूंगा नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए भी।